हेलो दोस्तों। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनवायरनमेंट अकाउंटिंग। आखिर ये क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, किसी भी कैटेगरी ऑफ कंपनी हो, उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि वो केवल प्रॉफिट के बारे में ना सोचे। वो ये ना सोचे कि हम अपनी कंपनी का भला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो साथ ही साथ इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचे। वो ये देखे कि उसकी कंपनी की वजह से इन्वायरमेंट को कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है, वहाँ पे हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज अ कंपनी, एज अ सिटीजन ऑफ पर्सन या एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हम ये बात करते हैं कि हम इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि ये जो आप प्रोटेक्शन कर रहे हो ये कितना कर रहे हो, ज़रा मुझे दिखाओ। तो आप तो कह रहे हो कि मैं करोड़ों रुपए इन्वायरमेंट के ऊपर खर्च कर रहा हूँ, मैं आसपास के लोगों के लिए बहुत अच्छा वेलफेयर का काम कर रहा हूँ, बट क्या जेन्युइनली आप कर रहे हो? आप लोगों को वाटर की फैसिलिटी दे रहे हो, आप लोगों को पॉल्यूशन से मुक्त करा रहे हो, ऐसा आप क्या कर रहे हो? इसकी अकाउंटिंग फॉर्मेट में हमको दीजिए। तो इसी बात को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं, थ्योरेटिकली समझते हैं कि आखिर ये चीज़ें क्या कहती हैं। इन्वायरमेंट अकाउंटिंग तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ अकाउंटिंग। भैया एक सिंपल तरीके से अकाउंटिंग है। हाँ, इसको हम डेबिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते, बट हाँ एक अकाउंटिंग है। यहाँ पे हमको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी या यूँ कह लो कि एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिसमें मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ हमने कितने कितने या कहाँ कहाँ पे किस किस एरिया में खर्च किया है अपनी इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए। जब हम एनवायरमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसका जो टारगेट होगा वो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन दोनों के लिए होगा। भाई यहाँ पे मेरा भी कितना फ़ायदा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोसाइटी का कितना फ़ायदा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आप जब हेलमेट पहन के चलते हो तो आपकी भी सेफ्टी है, और दूसरी तरफ जब आप किसी से भिड़ते हो, भगवान न करे कभी भिड़ो, तो सामने वाले की भी सेफ्टी हो जाती है, सामने वाला भी थोड़ा सेफ हो जाता है। तो इट कैन बी कंडक्टेड एट द कॉर्पोरेट लेवल। ये कहाँ पे होता है? ये कॉर्पोरेट लेवल में भी किया जा सकता है और नेशनल इकोनॉमी लेवल पे भी किया जा सकता है। बट अगर जब नेशनल इकोनॉमी लेवल में हम करते हैं तो इसके लिए बाकायदा एक सिंपल अलग से टर्म बनाई जाइए जिसको हम लोग सिया बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग, SEEA, सिया बोलते हैं। तो यहाँ पे जब सैटेलाइट सिस्टम किया जाता है तो सैटेलाइट बनाना ये कोई सिंपल टास्क थोड़ी नहीं है कि ठीक है हाँ सैटेलाइट बना दिया। अब सैटेलाइट बना करके जब मैं उसको भेजूंगा तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को कितना इफेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इन सबको देख रेख करके हमको एक अकाउंटिंग तैयार करनी पड़ती है। दूसरी चीज़, इन्वायरमेंट अकाउंटिंग इज़ अ फील्ड दैट आइडेंटिफाइज रिसोर्सेज यूज़। हमने कितना रिसोर्सेज यूज़ किया है, हम उसके लिए क्या मेजर्स ले रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, एंड कम्युनिकेट्स कॉस्ट ऑफ ए कंपनी और नेशनल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। और इन खर्चों से या इन सेफ्टी से ये हमारे नेशन को कितना इफेक्ट कर रहे हैं, कितना बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं, दोनों एस्पेक्ट्स में, पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव सेंस में भी आपको इसकी अकाउंटिंग करने को मिलती है। कॉस्ट इंक्लूड, अब जो यहाँ पे आप खर्चे कर रहे हो वो क्या होते हैं? कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट टू क्लीन अप और रेमेडिएट कंटेमिनेटेड साइट्स। अब कूड़े कबाड़े वाली साइट से आपने उसको खाली करवा दिया, उसको खाली कराने में आपने खर्चा किया होगा तो आपको अकाउंटिंग बनानी पड़ेगी कि हाँ मैंने 10,000 रुपये खर्च किए, जो हमारे यहाँ गंदगी थी उसको मैंने हटा दिया, बेकार सी जगह थी उसको मैंने उपजाऊ बना दिया, वहाँ पे थोड़े से पेड़ पौधे लगा दिए कि थोड़ी सी चीज़ें अच्छी होने लगे, इन्वायरमेंट थोड़ी फ्रेंडली होने लगे। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? इससे हमारी सोसाइटी को फ़ायदा हुआ कि वहाँ पर अब लोग खड़े होकर के बात कर सकते हैं, वहाँ पर आने जाने वाले लोगों का भला हो गया, हमारी सोसाइटी में जो लोग रहते थे उनको देखने में अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, और प्लस हमारी पोल्यूशन अच्छा हो गया, मतलब ज़्यादा पोल्यूशन अब नहीं रह गया। तो ये सब चीज़ें क्या मैटर करती हैं, कितना ये मॉनेटरी टर्म्स में कितनी कॉस्ट इनकर कराती हैं, इसका आपको स्टेटमेंट देना पड़ता है। इसके अलावा जो भी फाइन अगर कोई लगे हैं, कोई पेनाल्टी है, टैक्सेस लगी है, भैया कोई गलती थी, कोई कूड़ा फेंक दिया आपने तो आपको पेनाल्टी लग गई या कोई चार्जेस लग गए, तो ये सारी चीज़ों की आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है आपने, किसी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई आपने ऐसी चिमनी लगा दी या कुछ ऐसा इक्विपमेंट यूज़ किया जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, या वेस्ट को सही तरीके से यूज़ करने के लिए आपने कोई अच्छा सिस्टम यूज़ किया है या कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की है, तो वो जो भी खर्चा है उसको आपको यहाँ पे अकाउंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात आती है, एन इन्वायरमेंट अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ इन्वायरमेंटली डिफरेंशिएटेड कन्वेंशनल अकाउंटिंग एंड इकोलॉजिकल अकाउंटिंग। ये दोनों ही एस्पेक्ट्स में लिखी जाती है। ये जब इसकी अकाउंटिंग जब करते हैं, जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी भी यूज़ करेंगे और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी बात करेंगे, यानी कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हो और
आप अपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हो। इन्वायरमेंटल डिफरेंशिएटेड अकाउंटिंग मेजर इफेक्ट्स द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑन अ कंपनी इन मॉनेटरी टर्म्स। और जब हम इकोलॉजिकल की बात करते हैं तो इकोलॉजिकल अकाउंटिंग मेजर्स द इन्फ्लुएंस अ कंपनी हैज़ ऑन इन्वायरमेंट बट इन फिजिकल मेजरमेंट। आप इकोलॉजिकल की जब बात करते हो तो ये बताते हैं कि इससे आपकी कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ इन फिजिकल टर्म्स में। और दूसरी तरफ हम नेचुरल टर्म्स में पूछते हैं कि नेचुरली कितना बेनिफिट मिला, जब इसकी हम बात करते हैं कन्वेंशनल अकाउंटिंग की। जब हम इन्वायरमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे तो ये अलग अलग टाइप्स की भी हो सकती हैं। वो कौन से टाइप्स हैं? बेसिकली इनकी जो टाइप्स रखे गए हैं वो 3 टाइप्स के रखे गए हैं। यानी कि एक तो ग्लोबल इन्वायरमेंट अकाउंटिंग हो गई, एक नेशनल इन्वायरमेंट अकाउंटिंग हो गई और एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग हो गई। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? देखो, जब हम ग्लोबल की बात करते हैं तो बट ऑब्वियस सी चीज़ है, ग्लोबल के बारे में मतलब ग्लोबली बेनिफिट होता है। बेसिकली मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्री है, जब वो इंग्रेडिएंट, एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट होता था कि जब वो यूज़ करती थी तो उसके धुएं से जो पोल्यूशन होता था उससे ओजोन लेयर इकट्ठी होती थी, और वो ओजोन लेयर जब ऊपर जाती थी, आसमान में जाती थी, तो एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठी होती थी, और उस पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठी हो जाने की वजह से वहाँ के नीचे का जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका था, वहाँ पे सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका था। तो वहाँ की कंट्री ने एक ट्रिटी साइन की, सारी UN कंट्रीज़ के साथ, सारी कंट्रियों के साथ एक यूनाइटेड नेशन में एक ट्रिटी साइन हुई, सारी कंट्रियों को इसमें बाउंड किया गया कि वो सारी कंपनियां जो उस पर्टिकुलर टाइप का इंग्रेडिएंट यूज़ करती हैं अब वो इंग्रेडिएंट यूज़ करना बंद कर दें। अब पॉइंट ये था कि अगर वो यूज़ करना बंद कर देंगे तो उनको फाइनेंशियल लॉस होने लगेगा। तो ये डिसाइड किया गया कि अब उन कंपनियों को हम बाकायदा कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ पैसे दे देंगे कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ ना यूज़ करके दूसरा इंग्रेडिएंट यूज़ कर लीजिए जो थोड़ा सा महंगा है, बट ये है कि वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए प्रोटेक्शन वाला हो जाएगा। तो अब वहाँ पे ग्लोबली हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं किसी अपने इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए। दूसरी तरफ आता है, अभी मैं एक बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं जैसे इसमें एक पॉइंट आप ये भी कह सकते हो कि कोविड-19 जो ये केस आप देख रहे हो, इसमें क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, तो यहाँ पे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही वहाँ पे इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल लेवल की बात करेंगे तो नेशनल लेवल में मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो हमारे पास सिस्टम चल रहा है, सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ों को देखती है। ये देखती है कि नेशनली इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, हमें किस तरीके से वाटर को प्योर बनाने की ज़रूरत है, किस तरीके से वेस्ट का सही आउटकम निकालने की ज़रूरत है, वेस्ट को कैसे ख़त्म करना है, वेस्ट का क्या करना है, आखिर क्या ऐसा रिसाइकल तरीका हम यूज़ करें जिससे हम उन चीज़ों को डेवलप कर सके, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। जैसे अभी आपने रिसेंट में सुना होगा कि पिछले कुछ टाइम पहले पॉलीथीन बैन हो गई थी, क्योंकि पॉलीथीन के साथ एक प्रॉब्लम थी। ऑल्दो उसको एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट माना जाता है, क्योंकि पॉलीथीन एक कैरी बैग एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हमको कुछ कैरी करने के लिए। बट प्रॉब्लम ये थी कि जब उस पॉलीथीन को हम कहीं पे भी दफनाते हैं या ज़मीन में धंस जाती है तो दसियों सैकड़ों साल तक, 400 साल तक भी अगर आप उसको दबाए रहो तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फाइनली ये डिसाइड किया गया कि भाई अब हम पॉलीथीन को बैन कर दे रहे हैं, क्योंकि इसका रिसाइकलिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हालांकि फिर गवर्नमेंट ने ये देखा कि जो 50 mm वाली जो पॉलीथीन्स आती थी उसका हम रिसाइकलिंग अच्छे से कर सकते हैं, जो उससे कम वाली होती थी उसकी रिसाइकलिंग भी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि वो बहुत पतली होती थी, तो वो हमको सिर्फ वेस्ट ही करनी पड़ती थी। तो फाइनली जो थोड़ी सी मोटी क्वालिटी की पॉलीथीन्स, जो 50 mm स्पेसिफिक डायमेंशन दे दिया गया कि वो वाली पॉलीथीन ही अगर आप यूज़ करोगे तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई दूसरी पॉलीथीन आप यूज़ नहीं कर सकते हो। फाइनली फिर लास्ट पॉइंट आता है कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट का। कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट अकाउंटिंग कहती है कि भाई आप भाई एज अ कंपनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कॉस्ट स्ट्रक्चर के साथ साथ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को भी बताएं कि आखिर आपने कितने पैसे खर्च किए हैं अपने इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। अपने इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि आप जहाँ पे एग्जिस्ट करते हो वहाँ पे आपने क्या किया है, और यहाँ पे सब कुछ आता है, चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो पोल्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे वो साउंड से रिलेटेड हो, वो प्रोटेक्शन ऑफ जो हमारे वर्कर्स हैं उनसे रिलेटेड हो। फाइनली आपको सबके बारे में आपको एक अपना व्यू देना पड़ेगा और आपको उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी कि आप ऐसा एडिशनली क्या कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। होपफुली यहाँ तक आपने चीज़ें देखी होंगी, समझी होंगी। नेक्स्ट क्लास में इसी का हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।